नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सनी शरद। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर रात जिस तरह से कोरोना के रिपोर्ट आए उसमें कई ऐसे नाम थे जो चौंकाने वाले थे। झारखंड सरकार के एक मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और मंत्री जी को रात को ही रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें भी धनबाद के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा अभी चूंकि लाइव जुड़ने का मकसद यही था कि एक कोरोना का अपडेट आप तक पहुंचाया जा सके, और दूसरा झारखंड सरकार के एक और मंत्री अभी रिम्स में भर्ती हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स में भर्ती हुए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की कोई शिकायत या फिर लक्षण उनमें नहीं है, बल्कि जो जानकारी रिम्स से निकलकर सामने आई है वह जानकारी यही है कि सर्जरी वार्ड में बन्ना गुप्ता भर्ती हो सकते हैं। हर्निया का उनका ऑपरेशन होने वाला है और उनका ब्लड सैंपल भी लिया गया है और ब्लड सैंपल लेने के बाद अब हो सकता है कि उन्हें सर्जरी वार्ड में भर्ती करके हर्निया का ऑपरेशन करवाया जाए। एक और मंत्री, तीसरे मंत्री जो झारखंड सरकार के श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो भले ही कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन रातू रोड स्थित जो उनका आवास है उनके आवास के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। यानी कि मंत्री जी भी आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि चतरा का एक युवक जो कोरोना संक्रमित पाया गया है वो जिस दिन उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई उसी दिन वो मंत्री से मुलाकात किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास को भी आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि जो मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वो मुख्यमंत्री से लगातार मिल रहे थे। इसके अलावा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वह भी एक दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे। तो अब कोरोना का जो संक्रमण है, जो डर है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास तक दाखिल हो चुका है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास पर जितने भी लोगों की मीटिंग थी, जो जानकारी हम तक निकल कर सामने आ रही है उसे कैंसिल कर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री आवास में किसी को एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तो कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसका फैलाव खास करके इस चरण में जिस तरह से अलग अलग फेज वाइज कोरोना को बताया गया था कि कैसे कैसे फैलाव होगा, तो ये जो चरण है ये ज़बरदस्त तरीके से इसका फैलाव हो रहा है और संक्रमण का फैलाव हो रहा है। और यही वजह है कि कल जो रिपोर्ट आई उसमें चौंकाने वाली बात यही थी कि कल कोरोना से संक्रमित विधायक हुए, मंत्री हुए, एक चोर भी हुआ, पुलिस भी हुआ, यानी कि हर कोई कोरोना से संक्रमित हो चुका है, कोई भी नहीं बचा है। कल ही ये एक खबर यह भी आई कि रांची के खलारी में एक डीजल चोर जिसे पुलिस ने पकड़ा था और खलारी थाना में रखा था, पुलिस ने बाकायदा पूछताछ करने के दौरान थोड़ी उससे मारपीट भी की थी और जब उसका कोरोना का रिपोर्ट जो है वह पॉजिटिव आया तो फिर थाने में हड़कंप मच गया। जो पुलिस कर्मी उसके संपर्क में आए थे, जो ट्रेसिंग होता है एक पूरा, उसमें कई पुलिसकर्मी भी आए हैं। इसके अलावा इससे पहले आप तक ये जानकारी जरूर होगी कि रांची के 5 थाने को आइसोलेट कर दिया गया है और वहाँ किसी की एंट्री नहीं है। बाहर से ही आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं और टेलीफोन के जरिए ही तमाम जो जानकारी है वो जुटा सकते हैं। कल ही धनबाद से एक और बड़ी खबर आई कि 24 पत्रकार कोरोना से संक्रमित पाए गए। सब पहले जो है जो जानकारी थी उसके अनुसार 18 थे और वो संख्या बढ़ते बढ़ते 24 हो गई। 92 पत्रकारों का सैंपल लिया गया था धनबाद में, चूँकि 2 पत्रकार पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद माना यही गया कि पत्रकारों के संपर्क में दूसरे पत्रकार हमेशा आते हैं तो सभी पत्रकारों का कोरोना जांच कराया जाए और उसके बाद धनबाद में कुल 24 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड सरकार के जो मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कल ही रिपोर्ट उनकी आई है। दोपहर 3 बजे उनका सैंपल लिया गया था और शाम तक उनकी रिपोर्ट आई। उनकी पत्नी की भी कल जांच की गई थी, लेकिन उनकी पत्नी को निगेटिव उनका रिपोर्ट आया है। आज उनके जो बच्चे हैं उनका जांच किया जाएगा और उसके बाद मंत्री के बॉडीगार्ड सहित उनके आवास पर रहने वाले जितने लोग हैं
उनकी जांच की जाएगी। क्योंकि अभी 2 तारीख को ही 2 जुलाई को ही मंत्री के आवास का गृह प्रवेश था और जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई बड़े लोग शामिल हुए थे डोरंडा में। तो एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से कोरोना में निकाला जाता है तो उसी तरह मंत्री का निकाला जाएगा, तो कई लोग चपेट में आ सकते हैं और कहा जा सकता है कि कोरोना का विस्फोट भी हो सकता है। क्योंकि परसों यानी कि कल जब शाम को मंत्री जी की रिपोर्ट आई, उससे ठीक एक दिन पहले मंत्री निरीक्षण करने गए थे धुरुआ डैम, हटिया डैम का, और उस दौरान सैकड़ों की संख्या में पत्रकार थे, अधिकारी थे, वो निर्देश दे रहे थे, वहाँ पर मीडिया से बात कर रहे थे। और उसके बाद जब घर लौटे तो उन्हें फीवर सा लगने लगा और सुबह उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया और उसके बाद उनका कोरोना जांच कराया गया। बताया यही जा रहा है कि गढ़वा से मंत्री, चूंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार जब मंत्री का शपथ लिए उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद लगातार कोरोना का संकट चल रहा था। पहली बार अभी कुछ ही दिन पहले वह अपने क्षेत्र गए थे और अपने क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोगों से लगातार मिल रहे थे, जो कि पहली बार मंत्री बनकर गए थे। तो इस दौरान हो सकता है कि वहां से संक्रमण आया हो, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है और ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि कोरोना हुआ कैसे ये भले ही पता नहीं चल पाए, लेकिन कोरोना का संक्रमण और नहीं फैले इसे लेकर लगातार ट्रेसिंग करने की जो प्रक्रिया है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम की तरफ से, ये करने की कोशिश जो है की जाती है। इसके अलावा आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो हर दिन मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, उस बुलेटिन का जिस्ट आपको बता दें। कल रात करीब 8 बजे जो झारखंड सरकार की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उसके अनुसार झारखंड में 2877 कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक झारखंड में मिल चुके हैं। लेकिन राहत की बात यही है कि इसमें से 2068 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। झारखंड सरकार के डाटा के अनुसार 20 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। आज के प्रभात खबर में जो रिपोर्ट छपी है उसके अनुसार 22 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 7 लोगों की मौत पिछले 4 दिनों में हुई है। तो ये डाटा जो है शाम तक का आता है, हालांकि शुरू से ही थोड़ा मिसमैच होता है 1-2 का आंकड़ा, लेकिन जो सरकारी डाटा है वही हम आपको बताते हैं। टोटल अभी फिलहाल झारखंड में जो एक्टिव केस है, जो कोरोना के मरीज हैं, वह 789 हैं और जो कुल पॉजिटिव मरीज हैं झारखंड में अब तक जो संक्रमित पाए गए हैं वह 2877 है, जिसमें कि सबसे अधिक जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो प्रवासी मजदूर कोरोना संकट के दौरान किसी भी तरह से झारखंड वापस आए, जैसा कि सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि 7 लाख से अधिक मजदूर लौट कर आए हैं, तो उसमें से 2142 मजदूर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आपको एक बार जिलावार बता दें कि आखिर किस जिले से कितने कोरोना से संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। बोकारो में अब तक 52 कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, जिसमें कि फिलहाल 16 एक्टिव हैं, यानी कि 16 अभी भी कोरोना से मरीज हैं, 2 की मौत हो चुकी है। चतरा में अब तक 57 कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, देवघर में 51, धनबाद में 194, दुमका में 13, ईस्ट सिंहभूम में 529। ईस्ट सिंहभूम में सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। दिलचस्प बात यही है कि करीब जब कोरोना का पहला मरीज जो महिला थी, जो हिंदपीढ़ी में आई हुई थी और उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव आई थी, उसके करीब 1-1.5 महीने तक ईस्ट सिंहभूम में एक भी कोरोना से संक्रमित नहीं मरीज मिले थे। लेकिन फिलहाल आज का जो आंकड़ा है उसके अनुसार सबसे अधिक किसी जिले में यदि कोरोना से संक्रमित मरीज हैं तो वह ईस्ट सिंहभूम ही है। उसके बाद गढ़वा में 111, गिरिडीह में 104 कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, गोड्डा में 11, गुमला में 119, हजारीबाग में 207, जामताड़ा में 28 कोरोना से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, खूंटी में 32, कोडरमा में 204, लातेहार में 60, लोहरदगा में 72, पाकुड़ में 35, पलामू में 69,
रामगढ़ में 122, रांची में 278, साहिबगंज में 17, सरायकेला में 88, सिमडेगा में 355 और वेस्ट सिंहभूम में 69। तो ये जिलावार आंकड़ा जो सरकार की तरफ से जारी हर दिन किया जाता है शाम को, वो आपको हम बता रहे थे। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर झारखंड में जो जांच की गति है उसमेम कितनी तेजी है या फिर वह कितना सुस्त है। ये हम आपको एक बार बता दें कि झारखंड में अब तक 1,62,669 सैंपल जो है वह कलेक्ट किए गए हैं। और इसके अलावे जो पॉजिटिव केस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2,877 पॉजिटिव इसमें मरीज मिले हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो लिए गए हैं वो आंकड़ा है 1,59,210। तो ये झारखंड सरकार की तरफ से हर दिन जो डाटा जारी किया जाता है उस डाटे के हवाले से हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल यानी कि 7 जुलाई को 9:30 बजे रात को यह डाटा जारी किया गया है और इस डाटे के अनुसार झारखंड में अब तक 2,877 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं। और कुल जो मरने वाले मरीजों की संख्या है, इसी देखिए नीचे कुछ अलग था और ऊपर जो है मरने वाले की संख्या जो है वह कुल 22 है। तो ये पूरा अपडेट था और ख़ास बात इसमें यही है कि झारखंड सरकार के एक मंत्री कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और एक मंत्री आइसोलेट हुए हैं और उनके आवास के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा है, यानी कि मंत्री जी न घर से बाहर निकल सकते हैं और न मंत्री जी से कोई मुलाकात कर सकता है। इसके अलावे अब मुख्यमंत्री आवास को भी पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तो बिहार और झारखंड दोनों की स्थिति कमोबेश वही हो गई है। बिहार में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माफ़ कीजिएगा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास को पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है। कल खबर ये भी आई कि नीतीश कुमार अपने घर में ही अस्पताल बनवा रहे हैं और उसके बाद मीडिया में खबर आने के बाद उसके बाद सर्किट हाउस में पूरा इंतजाम किया गया। झारखंड में भी अब वही स्थिति है, क्योंकि देखिए दो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यदि तलाशा जाए तो 2-3 ऐसे कोरोना से संक्रमित लोग हैं जिनकी रिपोर्ट जो है कल पॉजिटिव आई है, उससे सीधे संपर्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हैं। एक तस्वीर भी लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में आ रही है कि कल जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, वह एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए थे। मंत्री जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं वह मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं और ज़रूर उनकी मुलाकात हुई होगी। इसके अलावे भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार मुख्यमंत्री आवास आते जाते रहते हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर किसी के भी एंट्री पर बैन लगा दी गई है, कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता है। तो यानी मुख्यमंत्री आवास को भी पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, एक मंत्री के आवास को भी आइसोलेट कर दिया गया है, एक मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावे एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वे भी रिम्स में भर्ती हो चुके हैं। हालांकि कोरोना के कारण वह रिम्स में भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन जो जानकारी हम तक पहुंची है उसके अनुसार बन्ना गुप्ता हर्निया का ऑपरेशन कराने के लिए सर्जरी वार्ड में पहुंचे हैं। फिलहाल उनका ब्लड लिया गया है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर बन्ना गुप्ता की सर्जरी वहां पर होगी या फिर नहीं, हर्निया का जो ऑपरेशन है वह होगा या नहीं। 3 मंत्री हेमंत सोरेन के जो है इस वक्त इस कोरोना काल में संकट में आ चुके हैं। हालांकि जो रिकवरी का रेट है, जिस तरह से जो झारखंड सरकार का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 2,877 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं और उसमें से 2,068 ठीक हो चुके हैं। तो ठीक होने का रेशियो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो लॉकडाउन की अवधि भले ही सरकार ने बढ़ाई, लेकिन तमाम जो छूटें दी गई उससे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यही वजह है कि भले ही सरकार और प्रशासन की तरफ से यह कहा जाए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम काम करें, लेकिन ये हो नहीं पाता प्रैक्टिकली। और यही वजह है कि ये संक्रमण का फैलाव जो है अब झारखंड में ज़ोर शोर से हो रहा है और इसकी चपेट में हर कोई आ रहा है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री का आवास हो, कोई पुलिसकर्मी हो।
क्योंकि जिस तरह से झारखंड में हिंदपीढ़ी इलाके से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ था, तो उस दौरान भी पुलिसकर्मी इतनी संख्या में संक्रमित नहीं हुए थे जितनी संख्या में हाल के दिनों में हुए हैं। रांची के 5 थाने को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया था। बरियातू, अरगोड़ा, हिंदपीढ़ी, तो ये चूटिया, ये थाने हैं जिसके बाहर दिन को भी बैरिकेटिंग लगा दी गई और बाहर टेबल लगाकर पुलिसकर्मियों को बैठनी पड़ी। तो ये झारखंड में कहा जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण का फैलाव जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि सरकार इस पर कोई अभी फ़िलहाल एक्शन ले सकती है और जो कड़े निर्णय हैं, किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, और पहले जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से फोर्स किया जाता था और लोगों को यह समझाने और बताने की कोशिश की जाती थी कि आप घर से निकलने से पहले तमाम एहतियात ज़रूर बरतें। तो ये कोरोना का अपडेट था जिसे लेकर हम आप तक हाजिर हुए और आपको यह जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि झारखंड में फ़िलहाल कोरोना का क्या अपडेट है। नमस्कार।